हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओम हिंगड़ा जी की ट्रिक पर। तो साथियों, आज हम बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो भी आज फर्स्ट पेपर हुआ था 15 अक्टूबर का, उसके बारे में बात करते हैं। उसकी जो जीके की आंसर की है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो साथियों, ये जीके के क्वेश्चन है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्वधर संसद में कब भाग लिया था? मई 1983, जुलाई 1893, सितंबर 1893 या नवंबर 1893? तो इसका जो सही आंसर होगा सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पाल? तो इसका जो पाल है, ये विपिन चंद्र पाल है, ये उदारवादी नेता नहीं है, ये उग्रवादी नेता है। अगला क्वेश्चन है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ है वो पैदा नहीं हुआ है। तो ये जो तानसेन है ये अकबर के नौरत्नों में शामिल था। और ये कथन जो है किसका है? तो ऐसा कथन है वो अबुल फजल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर और मेड़ता? तो इसका सही आंसर होगा मंडोर। और मंडोर की जो स्थापना है वो 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की थी। मंडोर में उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। इसके साथ ही वीरपुरी का मेला लगता है, नाग पंचमी का मेला लगता है। मंडोर में जो किला है वो भूकंप से नष्ट हो गया था। इसके साथ ही मंडोर में तना पीर की दरगाह भी स्थित है। आगे बात करते हैं, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। तो कौन सी? बाबुल बाग मस्जिद, पंचमहल, जामा मस्जिद या जामा मस्जिद दो, एक हिसार में एक संभल में? तो इसका सही आंसर जो है, इन्होंने 2 मस्जिदों का निर्माण, एक तो जो काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में स्थित है और एक जामा मस्जिद जो संभल वाली है, इन दोनों का निर्माण करा था। तो ए और सी है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? उस्ताकला, बंदेज, ब्लू पॉटरी और मीनाकारी? तो इसका सही आंसर होगा मीनाकारी। ब्लू पॉटरी से तो कृपाल सिंह शेखावत का समय है, बंदेज की जो है ये जयपुर से, उस्ताकला बीकानेर की है। किस स्वर्ण शासक के दौरान अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 28 दिन का झोंपड़ा? तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, गुलाम हंस का संस्थापक, उसने 28 दिन के झोंपड़ा बनाया था। और जो पहले जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र जो बेड़सा गांव है या बेड़सा गांव किस राज्य या किस जिले में था? तो ये गुरु गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र था बेड़सा गांव, ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर.सी. अग्रवाल, बी.बी. लाल, बी.के. थापर और एम.डी. खरे? तो बी.बी. लाल, बी.के. थापर और एम.डी. खरे ये तीनों तो शामिल है, लेकिन आर.सी. अग्रवाल है वो उनसे संबंधित नहीं है। और कालीबंगा सभ्यता जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। इसके साथ ही ज्योतिबा खेत है उनके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। इनकी जो खोज है वो अमलानंद खोज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो धौलपुर के शासक को बनाया गया जिसका नाम था उदयभान सिंह। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 का ये संघ था और इसमें 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तीनों इसमें रियासतें शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो कह सकते हैं बीकानेर लोक परिषद या बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी, डॉक्टर मंगाराम वैद्य ने की थी।
और बम्बई में तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में की गई, मीठालाल व्यास ने की थी। आगे क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन है 22वां, वृहत राजस्थान जो चौथा चरण था 23 मार्च 1949 का, मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका जो मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री का संबंध है वो जयपुर से, जय नारायण जोधपुर के हैं, माणिकलाल वर्मा उदयपुर, टीकाराम पालीवाल जो है ये दौसा से संबंधित है। तो हीरालाल शास्त्री को जो है चौथे चरण का जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले चरण का जो है शोभाराम कुमावत को, दूसरे चरण का माणिकलाल वर्मा को, और आगे है वंश भास्कर। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो महाराजा मदन सिंह है वो करौली के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या 552 हो सकती है, पहला सही है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 542 है। तो वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या 542 नहीं 543 है। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की जो संख्या है वो 530 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन सही है तीसरा। चौथा ऑप्शन, लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये भी गलत है। दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, ए और सी सही होगा, केवल ए और सी। नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो ये सही है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती हैं तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर राज्य व्यवस्था जो पीका है विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास अगर भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा बहुत सारे विकल्प होते हैं, वो पॉकेट वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। तो इसका जो सही जो गलत है वो ये तीसरा है, बाकी सही है। चौथा है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इनका जो है ये 3 नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो कौन सी जलवायु? BWHW, BSKW, CWG और AW। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा BSKW, जो राजस्थान में है ये जलवायु नहीं पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला ये किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? तो हर जिले में एक डाइट होती है और 33 जिले हैं तो 33 डाइट हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? उद्योग और स्थिति। सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाड़ में स्थित है। ग्लास जो है हाईटेक जो प्रिसीजन जो ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर में है, और उर्वरक का कारखाना गढ़ेबांध कोटा में है। वाटर मीटर जो है ये भिवाड़ी में नहीं है। ये तो चौथा है ये असम्मिलित होगा। वाटर मीटर का संबंध जयपुर से है, और भिवाड़ी जो है ये अलवर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का वर्तमान में क्या कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वायरस के नमूने की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो मंकी पॉक्स वायरस के लिए जो है एक नमूने जो है इनके लिए जो प्रयोगशाला है वो राजस्थान में जयपुर में स्थापित की गई है। आगे 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये बुझे हुए चूनों का निर्माण करता है, सही है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, ये भी सही है। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये वियोजन का उदाहरण नहीं है, ये संयोजन प्रक्रिया अभिक्रिया का उदाहरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के पूर्णांक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3 नंबर। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो इनका सही आंसर होगा नंबर 4, ASEJOL अडानी ग्रीप एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा, जो कंपनी है उनके द्वारा। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, 994 इनका लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जो है 32 पदक जीते हैं। अगला है, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है, तो इनका सही आंसर होगा कीटोन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT, इनकी जो स्थापना है वो कब की गई है? जो अब RSCERT के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, इनकी जो स्थापना है 11 नवंबर 1978 को की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सर ने मस्क के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? शकुंतला, दमयंती, द्रौपदी और सीता। इसका सही आंसर होगा शकुंतला। उस जो उपग्रह लॉन्च किया है उनका नाम शकुंतला है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? तो अनुसूची जो है चौथी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? पंचमढ़ी, कच्छ, पन्ना और फूलों की घाटी। तो इसका जो सही आंसर है फूलों की घाटी, और ये स्थित है उत्तराखंड में, पन्ना मध्य प्रदेश में, कच्छ गुजरात में और पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो इनका सही आंसर होगा जो ये पोखरण से मोहनगढ़ के जो बीच में लाठीसिरी क्षेत्र है और सूरतगढ़ गंगानगर का क्षेत्र। मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर, इन जिलों में क्या पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। आगे सूची 1 अम्लान सूची 2 से कीजिए। तो कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा क्षेत्र है, गुजरात में 26 है और ओडिशा में 21 है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले का 4 है, तो पहले का 4, बी का 1, इसका जो है 2 नंबर सही होगा। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो सोने अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफ़ायती या लागत, सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। तो इसके चारों ऑप्शन ABCD, ये चारों ऑप्शन जो है राजस्थान की नई खनिज नीति 2005 में इन चारों मुद्दों पर जोर देती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो प्रमुख खाता सलाहकार जो है वो लेखा महानियंत्रक है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोट में सही, इसका सही आंसर बताना है। तो इसमें जो लेह लेड ट्रक फैक्ट्री ये अलवर जिले में स्थित है, इंस्ट्रक्मेंटेशन जो है ये कोटा में है, और स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल जो लिमिटेड है ये धौलपुर में है। तो पहले का 2, दूसरे का 3, पहले का 2, दूसरे का 3 और तीसरे का 1 होगा, तो इसका 4 नंबर सही होगा। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? इनके द्वारा जो है शिक्षा वाणी योजना लागू की गई है। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ये जो रामगढ़ विषधारी है ये बूंदी जिले में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल में सूची, विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल है। ये सूची 3 प्रकार की, एक तो धरोहर सूची होती है, एक तो सांस्कृतिक होती है और एक मिश्रित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा हल्दी घाटी, हल्दी घाटी इसमें शामिल नहीं। गागरोन का किला ये 2013 में राजस्थान के 6 किलों को, जैसलमेर का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर, चित्तौड़ और आमेर। जयपुर का परकोटा है ये 2019 में शामिल किया गया, और जंतर मंतर है ये 2010 में शामिल किया गया है। हल्दी घाटी इसमें शामिल नहीं है। और सबसे पहले 1985 में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको सूची में शामिल किया गया। प्राकृतिक, यूनेस्को की जो प्राकृतिक सूची उसमें शामिल किया गया था। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उनका एक नाटक था महाबली, उस नाटक के लिए इनको व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो ये भराव अपेक्षित है 2024 तक। ये अभी तक मतलब अपेक्षित है, निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है। इससे जो पहले है वो रावत भाटा में ये, उसके बाद ये दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो पहला है ये परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। तो इनका सही आंसर होगा नंबर 3। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है एब्सिसिक जो अमल है वो इनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमश कितना है? तो शहरी का तो है 24.9% है और ग्रामीण है 75.1%। नंबर 70वां क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो इसका जो NCERT जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। 71 नंबर है हाल ही में प्रदान की गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुगणना 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी, उसमें सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो सर्वाधिक भेड़ें है वो बाड़मेर जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया गया है? तो इनके द्वारा 17 सदस्यों को नामित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? तो इनका सही आंसर होगा बनास नदी। बनास नदी जो है ये राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलूट सभ्यता स्थित है। इसके साथ ही टोंक में जो बिसलपुर बांध है और बिसलपुर परियोजना वो भी बनास नदी पर है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका जिम्मेदारी नहीं है? तो इनका सही आंसर होगा दूसरा। तो साथियों आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, इनके आंसर की मैं आगे जो भी पेपर होंगे वो मैं इसमें बता दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।